क्या कश्मीरी गोल्ड यानी कश्मीरी सैफरन होने जा रहा है कम्प्लीटली ख़त्म? क्या अगले 2 या 3 सालों में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा कि कश्मीरी सैफरन सी भी कोई चीज़ कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करती थी? क्योंकि आज से तकरीबन 30 साल पहले जो चीज़ 16 मैट्रिक टन्स में हुआ करती थी, वो चीज़ घटकर साल 2024 में मात्र 1.5 क्विंटल और अब 2025 में सिर्फ 45 केजी बची हुई है। यह है कश्मीरी सैफरन का पर करंट पोजीशन, करंट स्टेट्स। सैफरन दुनिया के दरअसल बहुत ही महंगे मसालों में से एक अहम मसाला है, अहम स्पाइस है, और ये जाना जाता है अपने अरोमा की वजह से, अपनी फ्रेगनेंस की वजह से, अपने कलर की वजह से। सैफरन की जो ज़्यादातर कल्टीवेशन या प्रोडक्शन होती है दुनियावी तौर पर अगर हम देखें तो वो ईरान में होती है। तकरीबन इसका 90% जो प्रोडक्शन होती है वो ईरान में होती है और बचा जो भी है वो इंडिया में होती है। और इंडिया में भी इसकी सारी प्रोडक्शन जो है वो कश्मीर में होती है, और कश्मीर में भी चंद डिस्ट्रिक्ट से, जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ के कुछ एरियाज है, लेकिन इसका मेजर पोर्शन जो है पामपोर में, जिसे पर्पल टाउन भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि श्रीनगर में क्यों होती है? हम कॉन्फिडेंट कि आप सब इस सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल ये बात है आज से कई मिलियन ईयर्स पहले की, कि जब कश्मीर में हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हो रही थी, कश्मीर में डिफरेंट हिमालयन रेंज बन रही थी, वहाँ से जो दरिया निकल रहे थे वो दरिया अपने साथ बहुत ज़्यादा ढेर सारे सेडिमेंट्स लाते थे। जब दरिया तो दरिया है, उसने तो अपना कोर्स ढूंढ ही लिया, और वहाँ पे बचे सेडिमेंट्स, जिन्हें लोकली कार्यवास के नाम से भी जाना जाता है। इस सेडिमेंट्स ने प्रोवाइड किया एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, और उस चीज़ ने फैसिलिटेट किया ग्रोथ ऑफ सैफरन। सैफरन ही नहीं बल्कि कश्मीर में आज हम देखते हैं, कश्मीर में पीच होता है, कश्मीर में वॉलनट्स, कश्मीर में एप्पल वगैरह के भाग होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको फैसिलिटेट करवाने में लोकली जो कार्यवाज है बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। कश्मीरी सैफरन अगर और ईरानी सैफरन की अगर हम बात करें तो कश्मीरी सैफरन जो है हमेशा हाई क्वालिटी का सैफरन माना जाता है, और इसकी लोकली तौर पर अगर हम देखें, इसकी फ्रेगनेंस की वजह से और इसकी कम क्वांटिटी में ज़्यादा असर दिखाने की वजह से पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। इसके एक्सपोर्ट भी होता है USA, UK एंड आल्सो टू अदर स्टेट्स। सारे आप में से ऐसे भी जो जानना चाहेंगे कि सैफरन क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी कल्टीवेशन कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या प्रोसेस होती है, इसकी कीमत क्या होती है, असली सैफरन कौन सा है, नकली सैफरन कौन सा है। लेकिन उन सब सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, बस शर्त है कि आपको हमारे साथ बने रहना है। सैफरन दरअसल एक फ्लावर में से उगता है, जिस फ्लावर का नाम है क्रॉक्स फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर छोटे छोटे 3 स्टैंड्स होते हैं, जिन्हें हम स्टिग्मा कहते हैं। इन स्टैंड्स को निकाला जाता है, फिर उन्हें सन ड्राई किया जाता है। बहुत सारे केसेस में सन ड्राई किया जाता है, लेकिन इसे प्रोसेस भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि इसे सन ड्राई किया जाए। और ये सारी प्रोसेस जो है वो मैनुअली होती है। तकरीबन ऐसा बोला जाता है कि 40 घंटे की प्रोसेस के बाद तब जाकर हमारे पास आता है 1 kg सैफरन। और ये जानकर आपको ज़रूर हैरान होगी कि 1 kg सैफरन में तकरीबन 1 नहीं, 2 नहीं, 1.5 लाख फ्लावर्स होते हैं। यानी 1.5 लाख फ्लावर में से जब उन स्ट्रैंड्स को निकाला जाता है तब बनता है सैफरन का 1 kg, जिसकी दुनियावी तौर पर ग्लोबल मार्केट जो है उसमें जो 2 से 3 लाख जो रुपए हैं वो पर केजी में सैफरन जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अब यही सैफरन, यही कश्मीरी गोल्ड जो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने अरोमा की वजह से, अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है इसकी, अपनी फ्रेगनेंस की वजह से, और टूरिस्ट जो भी कश्मीर में है, पहला उसका क्वेश्चन ये था कि मुझे सैफरन कहाँ मिलेगा, मुझे ज़ाफ़रान या केसर मुझे कहाँ मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यही ज़ाफ़रान शायद अगले 2 या 3 सालों में हमारे पास, हमारे बीच में नहीं रहेगा। जो ज़ाफ़रान 5th सेंचुरी BC की जो टेक्स्ट हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें भी इसका जिक्र किया गया शायद, लेकिन अगले आने वाले सालों में हमारी नस्लें उसे ना देख पाएँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न वन एंड ओनली हम सब जानते हैं, क्लाइमेट चेंज। आज से चंद साल पहले क्लाइमेट चेंज खासकर कश्मीर के लिए जो एक टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है, उसके लिए तकरीबन एक यूटोपियन आइडिया था। हमारे लिए यूटोपियन आइडिया था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वही क्लाइमेट चेंज की जद में आकर सैफरन जो आज से 30 साल पहले तकरीबन 16 मैट्रिक टन्स में जिसकी प्रोडक्शन हुआ करती थी, मात्र बचा है 45 kg। अपने आप में दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह इफेक्ट कर रहा है, और वो एक ग्लोबल रियलिटी के साथ साथ अब जो रूरल एरियाज हैं, जो टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनमें भी एक रियलिटी बनकर सामने आ रहा है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि कश्मीर में नॉर्मली हम देखते हैं कि बर्फबारी जो है वो नवंबर के महीने में शुरू हुआ करती थी, फिर अगर नवंबर में तो दिसंबर में हुआ करती थी। लेकिन अब तो जनवरी में भी स्नोफॉल नहीं होती। जब स्नोफॉल नहीं हुई तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी आ जाती है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी आने के बाद बारिशें नहीं होती, ड्रॉट्स पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से नुकसान होता है इस क्रॉक्स फ्लावर को, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन में फॉल आता है। दूसरी वजह यह थी क्योंकि अब फार्मर्स को चाहिए इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। अब फार्मर्स को चाहिए इनकम, फार्मर्स को चाहिए पैसा। लेकिन सैफरन का जो क्रॉप है वो साल में सिर्फ 1 मरतबा ही उसकी कल्टीवेशन की जा सकती है, इसलिए अब उनको कुछ ऐसा चाहिए कि साल में 1 से 2 मरतबा अगर किया जाए ताकि उनकी इनकम में इजाफा हो। उसके लिए उन्होंने चुना यूरोप से हाई डेंसिटी, यूरोप क्योंकि इटली में से सेब आते हैं, वो जब उन्होंने चुना उससे उनको मिल जाती है हाई इनकम, तो वो भी एक वजह है। तीसरी वजह क्योंकि बहुत सारे लोग अब लेवेंडर उगाना चाहते हैं, क्योंकि वो साल में 1 या 2 मरतबा होता है। ऐसी ऐसी चीज़ों से मिलकर जब एग्रीगेट ये चीज़ें मुकम्मल होती हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कश्मीरी ज़ाफ़रान जो है, कश्मीरी ज़ाफ़रान या केसर जो है, वो अपनी ज़िंदगी की शायद
आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। फिर ये सैफरन का या ज़ाफ़रान का ख़त्म होना अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि ज़ाफ़रान, खासकर कश्मीरी ज़ाफ़रान जो है, वो सिर्फ एक स्पाइस का नाम नहीं है, सिर्फ एक क्रॉप का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो सदियों से, जो सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस है, अब ये पार्ट बन चुका है ट्रेडिशन का, क्यूजीन का और इंसान की डेली लाइफ का। और इसे अब समझा ऐसा जाता है कि इट्स वेरी इंटीग्रल। इसे माना जाता है कि इंसान के बहुत ज़्यादा करीब है, खासकर जहाँ पे इसको उगाया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि लाइवलीहुड जैसी चीज़ें या बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार हो जाएंगे, उसका तो असर पड़ेगा ही उन पर। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह होने जा रहा है कि ये एक खित्ते के, एक रीजन की जो आइडेंटिटी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में और खासकर जो टूरिस्ट लोग, जितने भी विजिटर आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये जो सैफरन है ये हमें कहाँ मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि हालांकि सरकार ने बहुत सारे मिशन भी चलाए, जिसमें नेशनल सैफरन मिशन भी है, लेकिन प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, ड्रॉट्स पड़ने से और लगातार जो इनकम कम जनरेट होने से अब फार्मर्स आहिस्ता आहिस्ता इसे तरक कर रहे हैं। अगले चंद सालों में अगर गवर्नमेंट ने या बाकी सिविल सोसाइटी ने कुछ कंक्रीट स्टेप्स ना उठाए, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा खदशा, ऐसा अंदेशा है कि अगले चंद सालों में हम देखेंगे कश्मीर में सैफरन जैसी चीज़ शायद आने वाली नस्लों को बिल्कुल देखने को ना मिले। उसके लिए मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, यूथ, स्किल्ड पीपल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर आज गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में विमेन को एम्पावर्ड किया जाता है। लेकिन 2011 के सेंसस के मुताबिक ज़्यादातर जो विमेन हैं वो सैफरन की कल्टीवेशन में तकरीबन 11,000 विमेन इन्वॉल्व थी। तो उनके रोज़गार को बचाने के लिए, एक रीजन की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए, ताकि ये हमारे साथ रहे और आने वाली नस्लें जो चीज़ 5th सेंचुरी BC से चली आती जा रही है उसको आगे कंटिन्यू कर सकें, उसको देख सकें, उसको बचाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमने आप तक एक इनफॉर्मल वे में पहुंचाने की कोशिश की है, अगर आपको वाकई में ये पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली चीज़ों में हम अपने आप को इनकरेज कर सकें, हमें फील हो कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताकि हम इन चीज़ों को आगे लेके जा सकें। थैंक यू।